हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज मैं लेके आया हूँ 6 सितंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो खबर है अपने पास वो आई है। और आजकल चर्चा में चल रहा है कि G20 क्या है, G20 के बारे में कुछ जानने की इच्छा आपकी भी होगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं G20 का लेके जो सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, उसको लेके आज पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे G20 क्या है, उसके क्या क्या फायदा है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बस इसी के साथ। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से चैनल से क्लासेस यूनिवर्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 सितंबर 2023 आपने इन दिनों दिल्ली में जगह जगह G20 के बड़े बड़े बैनर देखे होंगे, देखे ना, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने देखे होंगे। ठीक है, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। इसके लिए सरकार और पुलिस दोनों ने कमर कस रखी है। ठीक है, G20 की इस बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली में कई बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद रहेंगी। ठीक है, दिल्ली में जो अपनी देश की राजधानी है उसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत रहेंगी, यानी बहुत बड़े बड़े देशों के वहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह सब आएंगे। ठीक है, और बैंकर्स वगैरह भी बहुत बड़े बड़े बैंकर्स आते हैं। ठीक है, मौजूद रहेंगी। तो आइए जानते हैं कि G20 की सारी अहम बातें। ठीक है, ये ग्रुप क्या है, क्यों बना है, इससे कौन कौन से देश हैं इसमें, और सबसे ज़रूरी सवाल, इस ग्रुप की इतनी अहमियत क्यों है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो बंद कर दिया, आगे बढ़ते हैं। G20 अपने आप से ही साफ है कि यह 20 देशों का समूह है। ठीक है, साल 1999 में एशिया में आर्थिक संकट आया था, तब तमाम देशों के वित्त मंत्री, ठीक है, और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स, मैंने कि ना बैंकर्स गवर्नर्स जो सब आएंगे, मिलकर एक फोरम बनाने की सोची। ठीक है, क्या बनाया, एक फोरम बनाया था जहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है, तो G20 क्या है, एक सम्मेलन होता है, उसमें सारे क्या होते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब बैठते हैं। ठीक है, उसमें किसकी चर्चा होती है, ज़्यादातर इकोनॉमिक्स की, फाइनेंशियल मुद्दे और इनकी चर्चा होती है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ये सब। ठीक है, कुछ साल बाद 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडराया। ठीक है, मंडरा रहा था। ऐसे में G20 के लेवल को लेकर ऊपर उठाया गया। ठीक है, उसके लेवल को फिर ऊपर उठाया गया। इसे वित्त मंत्रियों के केवल से लेवल से ऊपर उठकर हेड ऑफ स्टेट के लेवल का बना दिया। ठीक है, यानी इस बैठक में अब तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। ठीक है, इस जैसे में अब कौन हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, गवर्नर्स तो लेते भी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब। ठीक है, और G20 यानी कि 20 देशों का समूह है, समझे। अभी देखें भाई कौन कौन से देश है ना। इस तरह से G20 की पहली बैठक साल 2008 में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी पहली बैठक कब हुई थी, साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुई थी। ठीक है, अमेरिका की जो वाशिंगटन राजधानी है उधर हुई थी। ठीक है, हुई थी। अब तक की इतनी कुल 17 बैठक हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं, 17 बैठक हो चुकी हैं। भारत इसकी 18वीं बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है G20 की जो बैठक होती है उसमें कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है, जी हर साल चेंज होती रहती है। ठीक है, कभी किसी देश को दिया जाता है, कभी किसी देश को, और अलग अलग राजधानी में। ठीक है, तो इस बार अपन को मौका मिला है इंडिया को। ठीक है, तो इंडिया में होने जा रही है बैठक। ठीक है, 10 सितंबर को, समझे, कहाँ पर होगी, दिल्ली में, जो कि अपनी देश की राजधानी है। ठीक है, इस ग्रुप को वैसे तो इस ग्रुप का फोकस अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसका दायरा बढ़ता रहा। इसमें टिकाऊ विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दे भी जुड़ते चले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मुद्दे और जुड़ गए हैं, भ्रष्टाचार, ठीक है, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ये सारे इसमें भी और जुड़ गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इस ग्रुप की ताकत। इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाती है। ठीक है, G20 ग्रुप में 19 देश, अब देखते हैं वो कौन कौन से देश हैं, इनको याद कर लेना। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान,
रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, ठीक है। ये सारे देश कितने 20 देश है जो कि G20 में शामिल है, ठीक है, तभी तो इसका नाम G20 है ना। इसके साथ ही इस ग्रुप का 20वां सदस्य है यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोप के देशों का समूह, मजबूत समूह, ठीक है। यूरोपियन जो 20वां सदस्य है वो क्या है, यूरोपियन यूनियन है, जो कि यानी कि यूरोप के देशों का एक समूह है, ठीक है। इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है। जैसे इस बार भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को बुलाया है, ठीक है। अपन किसी को इनवाइट भी कर सकते हैं, किसी भी देश को, जो G20 के देश है ना, वो किसी देश को, यानी कि भारत है तो भारत ने इनको, G20 किस में आता है, G20 में भारत आता है और भारत ने इन देशों को इनवाइट किया है कि तुम भी इसमें शामिल हो सकते हो, ठीक है, ताकि अपने पर्यावरण को स्वस्थ बना सकें और अपनी इकोनॉमिक्स की देखरेख कर सकें, ठीक है। अब देखते हैं कि G20 की बैठक से अपन को फ़ायदा क्या है, ठीक है। फ़ायदा होगा तभी तो कुछ ना कुछ करेंगे अपन। आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, इस G20 की बैठक से हमें आपको और फ़ायदा क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए, ये तो हम सब समझ गए हैं कि कितना मजबूत ग्रुप है, लेकिन इस सम्मेलन के दौरान किए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है, ठीक है। ये आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का एक ग्रुप है, इसलिए यहाँ लिए गए फैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी हद तक प्रभावित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फैसला लिया जाता है ना, तो इससे इंटरनेशनल जो ट्रेड है उस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, समझे। तो जी थी अपन को आज की इम्पोर्टेंट खबर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अपन को क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या नुकसान, तो कुछ नहीं फायदे हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन नेक्स्ट मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसी अच्छी अच्छी खबर के साथ। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।